हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। देखिए क्या चीज़ होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसमें थीटा की कोई कंडीशन नहीं होती कि मतलब क्या होगा, वो कोई भी वैल्यू हर वैल्यू के लिए हमेशा सही होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे वो हर वैल्यू के लिए नहीं सही होगा। जैसे कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि जो एंगल है वो ट्रायंगल के एंगल होना चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर a प्लस बी प्लस सी π/2 होना चाहिए। इस तरह से होगा तो फिर वो आइडेंटिटी सही होती है। देखिए आप क्या बता रहे हैं उसको समझिए। आप एक दो आइडेंटिटी हम प्रूफ करेंगे, आप देखेंगे कैसे प्रूफ होते हैं, उसके बाद आप धीरे सब समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट जैसे है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब ए एंगल ये एंगल है, ए बी सी एंगल है, तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, मतलब कि ए बी सी ट्रायंगल के एंगल हैं, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का ही तीनों सम 180 डिग्री होता है। तो शो करना है हमको। यहाँ पर अगर बोला जाए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तब पर भी यही कंडीशन लिखते हैं हम, क्योंकि ट्रायंगल बोल दिया है तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, पाई होता है। तो शो दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अब देखिए LHS लेते हैं, मान लेते हैं हम LHS ले लिए, उसके बाद ये लाना है। अब देखिए जो हम ये है यहाँ पर एंगल डबल है और जो हमको प्रूफ करना है एंगल हाफ है, तो एंगल डबल से हाफ का आप साइन सी प्लस साइन डी में, मतलब a प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू फॉर्मूले में आता है, तो इससे हाफ हो जाएगा एंगल। तो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं। आप एक दो आइडेंटिटी को देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे प्रूफ होती है। देखिए इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, तो 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो उससे 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 2 कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा। जब ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना, c प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। उसके बाद साइन, उसके बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। और अब देखिए 2c लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है वो c है, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन c कॉस c। ये फॉर्मूला होता है साइन 2c का, 2 साइन c कॉस c। अब देखिए जो प्रूफ करना है a प्लस बी में भी नहीं, a माइनस बी भी नहीं, इसको भी हटाना है हमको। तो देखिए a माइनस बी तो अभी मतलब कि इससे भी नहीं हट पाएगा, a प्लस बी लेकिन देखिए यहाँ से हट रहा है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो यहाँ पर हम पाई माइनस सी रखेंगे, तो यहाँ पर साइन लेते हैं दोनों साइड, साइन a प्लस बी साइन लेते हैं दोनों साइड पे, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई है, पाई मतलब चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन सी, और सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है साइन पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन सी। तो 2 साइन सी ये आ गया, 2 साइन सी, और ये क्या है, कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब यहाँ से 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, तो क्या अंदर बचेगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब देखिए उसके बाद a माइनस बी यहाँ पर है, यहाँ पर a प्लस बी हो जाए तो फार्मूला बन जाएगा, तो फिर फार्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पर a सी की जगह a प्लस बी आ जाए तो c की वैल्यू देखिए, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। यहीं पर कॉस हम लेते हैं दोनों साइड, तो कॉस सी इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस ए प्लस बी। तो सेकंड कोऑर्डिनेट पाई माइनस थीटा, कॉस में सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है तो कॉस निगेटिव होता है,
तो माइनस और 180 डिग्री है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस ए प्लस बी, माइनस का कॉस ए प्लस बी। कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आ गया। उसके बाद 2 साइन सी चल रहा है हमारा बाहर, बराबर 2 साइन सी। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला हम याद किए थे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए 2 2 जा 4, साइन ए को आगे लिख लेते हैं, साइन बी साइन सी, प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी को। और देखते हैं, सेकेंड है कॉस 2a। अब यहीं पर अब a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, इसमें भी पाई है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 4 कॉस a। देखिए अगर ये याद रहेगा तो कभी कभी यूज में आ जाता है, बाकी याद नहीं रहेगा, बस प्रूफ करना तो हमको कम से कम आना ही चाहिए। तो -1 माइनस 4 कॉस a कॉस b कॉस c। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए जितनी ज़्यादा चीज़ फार्मूले, जितने ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी उतना ही आसान रहता है चैप्टर। तो देखिए ये इसको प्रूफ करना है, तो इसमें भी देखिए जैसे पहला वाले किए थे वैसे ही करेंगे सेम। तो इन दोनों में लगाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LHS ले लिए, LHS लिए हैं तो क्या लगाते हैं इन दोनों में, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। उसके बाद कॉस इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, तो a माइनस बी आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सम डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 मतलब a प्लस बी आ जाएगा, 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2 a माइनस बी आ जाएगा। और प्लस अब देखिए cos 2c है, cos 2c यहाँ पर है, अब यहाँ पे जो लाना है c लाना है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए -1 में लाना है, तो cos 2c का फॉर्मूला हम रखते हैं 2 cos स्क्वायर c -1 रखते हैं, तो -1 भी आ जाएगा और c भी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला रखते हैं cos 2c का 2 cos स्क्वायर c -1, तो -1 हमारा ये दिखने लगा और c भी दिखने लगा जो प्रूफ करना है। तो ऐसे ही देखना है। अब a माइनस बी तो हम नहीं हटा सकते, a प्लस बी इससे हटा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसे ही देखिए ये जो हमने देखा है। तो cos यहाँ पर अब देखिए cos लेते हैं, ये दिया हुआ था, अब यहीं पर cos लेते हैं। देखिए cos a प्लस बी, दोनों साइड cos लेते हैं, तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी, सेकंड कोऑर्डिनेट पाई है चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉस सी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉस सी कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी तो इससे हट नहीं पाएगा, तो उसको हटाएंगे अभी, प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी -1। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉस इसको 2 कॉस स्क्वायर सी तक में 2 कॉस सी कॉमन आ रहा है, -1 से मतलब नहीं, उसको अलग ही रख रहे हैं। इतने में हम इतने में 2 कॉस सी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा देखिए 2 कॉस सी कॉमन लेते हैं या माइनस 2 कॉस सी कॉमन ही ले लेते हैं। तो क्या ये क्या बचा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, और ये क्या हुआ माइनस, ये क्या यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा कॉस सी बचा, और ये -1 बाहर है। अब देखिए सी की वैल्यू भी चाहिए, तो सी मतलब पाई माइनस ए
प्लस बी, कॉस लेते दोनों साइड तो कॉस सी इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस, सेकंड कोऑर्डिनेट है पाई माइनस थीटा, कॉस निगेटिव होता है और पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा ये कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ये माइनस पहले से ही है और कॉस सी की वैल्यू आई है माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ए प्लस बी और -1 बाहर चल ही रहा है और इधर साइड क्या चल रहा है, कॉस सी, -2 कॉस सी। अब ये क्या ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी हमको समझ में आएगा क्या हो रहा है ये, अगर फार्मूला ही नहीं इसका याद रहा तो मेरा दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, क्या करें। -1, ये -1 चल ही रहा है तो क्या आ गया, अब -1 को आगे लिख लेते हैं, -1 को इधर लिख लिए -1 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस में आ जाएगा, माइनस का ये माइनस है ये प्लस है तो -4 कॉस ए कॉस बी और ये कॉस सी। तो ये देखिए प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही प्रूफ करते हैं और देखते हैं। अब आपको देखिए 1 2 सीखेंगे, 2 3 1 2 देख लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद सारा उसी तरह से प्रूफ होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। थर्ड, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो हमको क्या देखना है, क्या प्रूफ करना है, साइन ए, अभी तक डबल एंगल था सिंगल एंगल लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये होता है सब साइन सिंगल एंगल होता है तो कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो ये प्रूफ करना है। अब LHS ले रहे हैं इसमें भी। तो अभी तक क्या कर रहे थे, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे थे, वही करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी में साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 प्लस, अब ये यहाँ पे हमको प्रूफ करना है c बाई 2, एंगल हाफ है यहाँ पर, मतलब ये c बाई 2 में लाना है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला साइन सी का लग देंगे थे, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब देखिए a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू तुमको नहीं पता चल पाएगी, लेकिन a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हमको इससे पता चल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई है तो इससे हम निकालते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो डिवाइड कर देते हैं 2 से दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ये इसको यही लिख दिए नीचे वाले को। उसके बाद देखिए दोनों साइड साइन ले लेते हैं। साइन a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू पता करना है तो दोनों साइड साइन ले लेते हैं। साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो साइन ये क्या है पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब कॉस सी बाई 2। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 2 कॉस सी बाई 2, इसकी वैल्यू साइन a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू कॉस सी बाई 2। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा साइन a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। यहाँ से क्या कॉमन रहा है 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा साइन a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 ये बचा। अब साइन सी बाई 2 की वैल्यू देखिए क्या आती है, यहाँ से ये सी बाई 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो
क्या आएगी c/2 की वैल्यू, c/2 इक्वल टू ए π/2 माइनस a प्लस b/2, ये होगा c/2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो c/2 को इधर रखेंगे, बाकी a प्लस b डिवाइड बाई 2 को इधर लग चल जाएगा, इधर 2 से डिवाइड किए हैं तो इधर भी π/2 रहेगा। तो इससे यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सीधे से समझ लीजिए c/2 की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगी। तो उसके बाद आप देखिए साइन c/2 की वैल्यू पता करनी है, तो साइन c/2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस a प्लस b/2। कॉस यहाँ पर साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा मतलब a प्लस b/2। अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं 2 कॉस c/2 साइन a माइनस b/2 प्लस कॉस में कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला जो लगाया, यहाँ पे देखिए जो फार्मूला लगाया है ये यहाँ पे फार्मूला में गलती हो गई। यहाँ पर जो साइन नहीं आता दोनों साइड, यहाँ पर कॉस आता है, साइन a प्लस बी कॉस, जल्दी में गलती हो गई, यहाँ पर कॉस आता है, यहाँ पर कॉस आता है, हर जगह कॉस होगा, कॉस। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस a प्लस b/2। तो इन ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कॉस c/2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस c प्लस कॉस डी लगा देते हैं सीधा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस c प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी क्या होता है कॉस c प्लस डी, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो कॉस c प्लस d/2 क्या आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा a आ जाएगा, लेकिन हाफ होता है तो क्या आ जाएगा a/2। और उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो कॉस में माइनस b आएगा, जब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस b आएगा। तो लेकिन कॉस से माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं होता, माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस करेंगे तो b आएगा, लेकिन हाफ होता है, दोनों का माइनस डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा b/2। तो क्या आ गया 2 2 जो 4 कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। प्रूफ हो गया। और प्रूफ करते हैं तो सिंपल है, मतलब कि एक दो समझ जाएंगे कैसे करते हैं, उसके बाद सारे देखिए उसी तरह से कर रहे हैं। फोर्थ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये है। तो साइन का भी प्रूफ किए थे ना, साइन का। तो अब देखिए कॉस का, देखिए क्या होता है कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c इक्वल टू होता है कॉस अगर हाफ एंगल है तो कॉस में सिंगल एंगल में साइन आता है। तो क्या हो जाएगा ये, आप अगर याद करना चाहें तो आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आप अपने हिसाब से ट्रिक सोच के कैसे याद करेंगे, आप सोच के याद कर लीजिएगा। तो 1 + 4 साइन a/2, हम साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 ये होता है। अब देखिए प्रूफ करते हैं इसको, फिर वही जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे LHS। अब देखिए इन a प्लस कॉस a प्लस कॉस b में कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला, तो 2 कॉस a इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 a प्लस बी कॉस a माइनस b/2, इन दोनों में कॉस c प्लस कॉस d लगा दिए तो ये आ गया प्लस। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें एंगल हाफ आ रहा है, c नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं और देखते हैं यहाँ पर +1 आ रहा है। तो +1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि -1 आ जाएगा। अब वो फार्मूला लिखेंगे जहाँ पर 1 आता है, +1 आता है। तो क्या cos c का कौन सा फार्मूला लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2, ये होता है cos c का फार्मूला।
ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर +1 है जो प्रूफ करना है, तो +1 इधर आ गया। अब देखिए, अब a+b/2 कि यहाँ से हम ये इसकी वैल्यू, तो a+b/2 की वैल्यू तो हम इससे निकाल लेंगे, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही सब करना है। a+b/2 क्या आ जाएगा, π/2 - c/2। तो हमको कॉस लेना है, तो कॉस लिए, कॉस a+b/2, कॉस लेंगे, कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन c/2। तो ये क्या हो जाएगा 2, कॉस a+b/2 क्या आ गया, साइन c/2। तो ये क्या है, कॉस, इसको तो कुछ कर नहीं पा रहे थे जैसे यहाँ सवाल में होगा, ऐसे यहाँ भी ऐसे करेंगे। तो और ये इसको आगे लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर c/2, और ये 1 चल ही रहा है हमारा। उसके बाद देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन c/2, तो क्या बंदर बचा, कॉस a-b/2 माइनस का साइन c/2 +1। अब देखिए साइन c/2 की वैल्यू चाहिए, सब एज इट इज़ हो रहा है सारा चीज़ें, तो साइन c/2 की वैल्यू चाहिए हमको, साइन c/2 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए इससे साइन c/2, ये मतलब c/2 की वैल्यू पहले निकालते हैं, c/2 क्या आ जाएगा, π/2 माइनस a+b/2 साइन c/2, साइन लेते हैं दोनों साइड, साइन c/2, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा a+b/2 है, तो a+b/2 हो जाएगा। तो यहाँ a+b/2 रख देते हैं, 2 साइन c/2 कॉस a-b/2 माइनस का साइन c/2 की वैल्यू क्या आ गई, कॉस a+b/2 +1। उसके बाद 2 साइन c/2, अब देखिए इसकी वैल्यू, इसमें कॉस c माइनस कॉस d लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस c माइनस कॉस d, 2 साइन इन दोनों का सम /2, इन दोनों का सम /2, कॉस c माइनस कॉस d लगा रहा है, इन दोनों का सम /2, दोनों का सम जब करेंगे तो आ जाएगा a आ जाएगा, लेकिन /2 होता है तो क्या आ जाएगा, a/2। अब साइन कॉस c माइनस कॉस d क्या होता है, 2 साइन कॉस c माइनस कॉस d होता है 2 साइन c + d/2 और इंटू साइन d - c/2, मतलब कि ये माइनस ये /2, ये माइनस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा b, लेकिन होता क्या है /2, इन दोनों को माइनस करके a+b/2 माइनस a-b/2, फिर पूरे का /2 होता है, दोनों का एंगल माइनस /2, तो क्या आ जाएगा b/2। आप करिएगा, देखिए ना, a+b/2 माइनस a-b/2 पूरे का /2, तो क्या आ जाएगा, a+b एलसीएम लिए तो माइनस a+b/2 अपॉन में 2 चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a कट गया, 2b बचा यहाँ पर, 2b/2 2 कट गया, 1b/2 बचता है, ऐसे आता है। तो ये आ गया। अब क्या हो गया, प्रूफ क्या हो गया, अब हमारे साथ 1 चल ही रहा था इधर 1, तो 1 को आगे लिख लेते हैं, 1 + 2 × 2 = 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, प्रूफ हो गया। ऐसे ही प्रूफ करना है, आगे देखते हैं। फिफ्थ, अब tan में देख लेते हैं, tan a + tan b, ये है a + b + c = पाई है, तो tan a ये है, इफ ये चीज़ है हमारे लिए, मतलब एंगल a + b + c पाई है, तो tan a + tan b, अगर ये कंडीशन नहीं दिया तो ये आइडेंटिटी भी सही नहीं होगी, तो ये कंडीशन देना चाहिए। तो tan a + tan b + tan c = tan a tan b
मल्टीप्लाई में हो गया tan c। तो इसमें भी LHS लेते हैं, इसमें LHS क्या पूरा प्रूफ करते हैं इसको। अब इसमें कोई भी tan c प्लस tan d का फॉर्मूला तो होता नहीं जैसे साइन कॉस में लगा रहे थे। अब देखिए tan वाले को tan वाला हो कॉट वाला हो उसको किस तरह से प्रूफ करते हैं, उसका देखिए अलग तरीका होता है। देखिए हमको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब देखिए सबसे पहले देखिए जो प्रूफ करना है वो एंगल ए में है। अगर ये डिवाइड बाई 2 होता tan या कॉट में तो डिवाइड बाई 2 कर देते, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी कर दीजिए, ठीक। उसके बाद लाना क्या हमको tan, तो दोनों साइड tan ले लीजिए। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी। तो tan पाई माइनस सी सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है tan, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है tan नेगेटिव। तो tan नेगेटिव तो पाई माइनस तो माइनस का tan सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। तो माइनस tan सी आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू माइनस का tan c। ये चल रहा है। उसके बाद नीचे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जो डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan c प्लस माइनस माइनस प्लस tan a tan b टू tan c, और ये माइनस tan c को इधर लेके चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो tan a प्लस tan b इसको इधर लिया है, tan c इक्वल टू क्या बचा, tan a टू tan b इंटू tan c। प्रूफ हो गया। देखिए tan वाले को tan कॉट में हो तो इस तरह से सोचते हैं। हटाते हैं इसको, एक और देखते हैं। सिक्स नंबर tan a बाई 2 tan b बाई 2 ये दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इक्वल टू 1 है। ये लाना हमको, ये लाना है, ये लाना है। अब देखिए ये दिया हुआ है, tan कॉट में प्रूफ करना है तो यही इसको ही लेके ये प्रूफ कर देते हैं पूरा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हमको दिया हुआ है। अब जो हमको प्रूफ करना है, देखिए वहाँ पर एंगल है हाफ और हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 पाई। तो जो हमको प्रूफ करना है, हाफ एंगल प्रूफ करना है तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं दोनों साइड। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा हमारा a, अब उसके बाद a, ये देखिए क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2, ये आ गया। उसके बाद देखिए दोनों साइड tan है तो tan ले लीजिए, दोनों साइड tan लेते हैं यहाँ दोनों साइड। तो tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot c बाई 2। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए इक्वल टू। अब देखिए जो भी प्रूफ हमको प्रूफ करना है tan में है सब, तो ये कॉट में आ गया है तो इसको 1 बाई tan लिख देते हैं, 1 बाई tan c बाई 2। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, इसको इससे, तो क्या आ जाएगा देखिए
क्या आ जाएगा, tan a/2, tan a/2 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan c/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a/2 tan b/2। अब देखिए इस पूरे को इधर लेके चले जाएंगे, माइनस tan a/2 tan b/2 पूरे को इधर लेके चले जाएंगे तो देखिए tan a/2 इंटू tan b/2 पूरा इसको इधर ले जाएंगे, इधर 1 बच जाएगा तो देखिए प्रूफ हो जाएगा। जैसे ही आप इसको इधर ले जाएंगे प्रूफ हो गया है ये, अब दिख गया होगा आपको। तो ये होता है। ऐसे ही अब और भी आइडेंटिटी होती है, कोर्ट में भी होती है, तो वो सब आप देखेगा कोई बुक में, कोई शीट वगैरह जो भी आप सॉल्व करते हो वो सब देखेंगे तो आप देख लेंगे, मिल जाएगा आपको, वो सब खुद से आप प्रूफ कर लेंगे जाएंगे आप। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं हम। इफ क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमको शो करना है, शो दैट साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये प्रूफ करना है। तो LHS लेते हैं इसमें। अब देखिए LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखिए अब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला नहीं लग पाएगा, इसमें नहीं लग पाएगा, स्क्वायर है क्योंकि ये तो लग नहीं पाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर हट जाए तभी लगा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हटाना, सोचना आना चाहिए, मतलब किस तरह से हटाया जाए। बहुत अलग अलग मेथड हो सकते हैं, स्क्वायर है कुछ और, अब कुछ भी, मतलब दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, cos 2 थीटा का फार्मूला देखे थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ये आती है। तो यहीं पर अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो यहीं पर रख देते हैं सबकी वैल्यू। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा है तो ये 2 थीटा, मतलब ए है तो 2a हो जाएगा, 2a डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये होती है। उसके बाद साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 2b डिवाइड बाई 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 2c डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पे आते हैं। अब देखिए इसको करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये पूरा 3 1/2 आएंगे जब 2 को अलग अलग करेंगे, 1 के साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे तो 3 बार 1/2 आ जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c पूरे का डिवाइड बाई 2, ये हो गया। इसको ये लिख सकते हैं 1/2 तीनों को अलग कर लिए, उसके बाद 2 इसके साथ भी आ जाएगा तो ये लिख सकते हैं। देखिए अब जब 2 को अलग अलग करेंगे, देखिए क्या किए, देखिए ये 1 माइनस cos 2a है डिवाइड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस cos 2a
डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तीनों को लिख दिए। उसके बाद 1/2 प्लस में सबको अलग कर लिया, उसके बाद माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब देखिए अब यहाँ पर 2a बन रहा है। अब देखिए सोचना पड़ेगा, हमको दिया क्या हुआ है, a + b + c = π/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2a 2b बनाते हैं इसको। 2a 2b + 2c = π। ठीक है। अब देखिए हमने अभी देखा था, अगर a + b + c = π है, ये अगर है तो हमने देखा था cos a + cos b + cos c = हमने क्या देखा था बताइए, जब a + b + π है तो cos a + cos b + cos c। अगर हमको ये चीज़ें याद रही तो काफ़ी आसानी से हम चीज़ें कर ले जाएंगे। बाकी अगर याद नहीं रही तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा जाएगा। यही साइन सी इसमें लगाएंगे, cos c + cos d तो लंबा जाएगा। अगर हमको याद रहा तो ये सब क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ये कंडीशनल आइडेंटिटी को याद करने का। तो वही उसका एप्लीकेशन देखना है सवाल में कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए अब हम याद किए थे, अभी देखे थे a + b + c = π हो तो cos a + cos b + cos c क्या होता है, 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। क्या देखे थे, जब a + b + c = π हो तो क्या देखे थे, cos a + cos b + cos c होता है 1 + 4 sin a/2 × sin b/2 × sin c/2, ये होता है। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ बन रहा है। देखिए ये अगर इसको अल्फ़ा मान लें, इसको बीटा मान लें, इसको गामा मान लें, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा = π आ रहा है। सेम टू सेम ये ऐसा ही चीज़ें बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 तो 3/2 माइनस, अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 4। अब देखिए ये a था तो डिवाइड बाई 2 होके एंगल हाफ आया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2a है तो डिवाइड होके क्या आ जाएगा, साइन a आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो गया। जैसे देखिए ना, यहाँ पर a b c था तो डिवाइड बाई 2 होके आया है, a था तो a/2, b था तो b/2, c था तो c/2। अगर a + b + c = π है तो ऐसे ही 2a + 2b + 2c = π है। एंगल का तीनों एंगल का सम अगर π है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये डिवाइड बाई 2, ऐसे ही साइन b, सॉरी ये जब a होता है तब a/2 आता है, तो ये 2 है तो a आएगा, साइन b, और ये साइन c, ये आ गया। इसकी पूरे की वैल्यू ये आ गई, नीचे तो 2 चल ही रहा था हमारा। समझ गए होंगे आप। इसका यूज़ किए यहाँ पे। अब देखिए 3/2 माइनस का, अब ये 1/2 ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसको 1/2 अलग अलग कर देते हैं तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 साइन a साइन b साइन c, ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन a साइन b साइन c = क्या हो जाएगा, ये 3/2 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन a साइन b साइन c, प्रूफ हो गया। तो आज हमने पूरा सही से समझा है, सम कंडीशनल आइडेंटिटी को देखा है हमने। और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ और भी होती है, तो वो सब आप खुद देखिएगा, प्रूफ करिएगा। जो भी बुक आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।